पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट और ज्यादा तेज हो गई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल को सौंपी गई रिपोर्ट में प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस बीच आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह की कार्यशैली पर भी रिपोर्ट में नाराजगी जाहिर की गई है और ये कहा गया है कि वो एकला चलो की नीति पर काम कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं से उनका तालमेल कमजोर है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 3 सालों में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं किया है। विधानसभा उपचुनावों में भी यहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है और आपको बताएं कि चुनाव प्रचार में अधिक व्यस्त रहे। यहां तक कि फगवाड़ा में बीएसपी से गठबंधन भी एआईसीसी को बिना बताए किया। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। इस बीच ये भी आरोप लगाए गए हैं कि पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में गए नेताओं की घर वापसी के मुद्दे पर भी नियमों की अनदेखी की गई है। और आपको बताएं कि पंजाब कांग्रेस में जो ये अंदरूनी कलह है, ये पहली बार सामने नहीं आई है। समय समय पर हमने देखा है कि इस पर लड़ाई होती रही है, हाईकमान तक बात पहुंचती है, उसके बाद मामला शांत होता है। लेकिन अब जो पंजाब कांग्रेस की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी गई है, एक बार फिर से इसमें अंदरूनी कलह की बात सामने आई है। और अरुण सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या सुगबुगाहट यहाँ पर पंजाब में नजर आ रही कांग्रेस को लेकर? देखिए, पंजाब का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी के जो सचिव वहां पर तैनात हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को दी है, जिसमें काफी गंभीर आरोप संगठन पर लगाए गए हैं। और संगठन के मुखिया चूंकि राजा वडिंग हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कि वरिष्ठ नेताओं के साथ वो सहयोग नहीं करते, उनको साथ लेके नहीं चलते, तालमेल नहीं है नेताओं के अंदर। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पिछले 3 सालों में कोई बड़ा धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जिसमें संगठित होकर के सड़कों पर लड़ाई लड़ी गई हो। और लगातार उसको, जिस तरह से राजस्थान में पिछले दिनों आपने देखा विधानसभा में इंदिरा गांधी पर एक टिप्पणी के बाद लड़ाई लड़ी गई, वैसी लड़ाई नहीं लड़ी गई। स्थानीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी से एक जगह पर फगवाड़ा में संबंध स्थापित किए गए उनके नेताओं से, और उनसे गठबंधन कर लिया गया बिना नेतृत्व को बताए। कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की गई बिना नेतृत्व को बताए। साथ ही साथ जब उनकी पत्नी राजा वडिंग की चुनाव लड़ रही थी, तो सारा रिसोर्स वहां पर मोबिलाइज कर दिया गया। बहुत सारे सवाल उठाए गए उस रिपोर्ट में, और वो रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी, उन तक पहुंचा दी गई। अब चूंकि नए वहां पर प्रभारी बने भूपेश बघेल, तो उनसे चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में संगठन में बदलाव कर रही है और पंजाब में भी संगठन बदल सकता है। बिल्कुल अरुण, जो अहम जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि समय समय पर प्रदेश में कांग्रेस में अंदरूनी कलह की बात सामने आई है। इससे पहले भी हमने देखा है कि बात हाईकमान तक पहुंचती है और ये काफी समय से हो रहा है। काफी अरसे से हो रहा है। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजा वडिंग, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि सुनील जाखड़ पार्टी छोड़ के जा चुके थे, उसके अलावा जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो भी निष्क्रिय हो गए थे, तो राजा वडिंग को अध्यक्ष जब से बनाया गया, तब से जो सीनियर नेता है प्रताप सिंह बाजवा की आप बात करिए, चाहे जितने भी बड़े नेता हैं, जब अमरिंदर सिंह पार्टी में थे तो भी जो ये हैं राजा वडिंग, उनसे उनकी दिक्कत थी। तो जितने भी सीनियर लीडरान हैं, जो बड़े नेता हैं, उनसे जूनियर होने की वजह से इनसे संबंध ठीक नहीं है और कार्यप्रणाली जो इनकी है, सबको साथ लेके नहीं चलते, इस तरह की रिपोर्ट बताई गई है। तो इसको लेकर के भी सुगबुगाहट काफी अरसे से थी और एक तबका लगातार इनको बदलने की मांग करता रहा है दिल्ली आकर।